के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। प्रेरित पौलुस के द्वारा अपने अनुभवों और अपनी गवाही के रूप में कुछ वचनों को सभा कलीसिया के समक्ष रखा और वो वचन आज सुबह मैं आप सभी प्रिय श्रोताओं के समक्ष पढ़ने और बांटने के लिए प्रभु की शरण में आती हूँ। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 11वें वचन से 13वां वचन। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पढ़े गए अनुग्रहित वचन से सामर्थ देने वाले के द्वारा सीखना विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु की शरण में आए। हमें सामर्थ देने वाला प्रभु हमें सामर्थ देकर हमें सिखाता है। प्रेरित पौलुस के अनुभव से प्रभु उसे सामर्थ देता है और उसी सामर्थ से उसने सीखा है। 11वां और 12वां वचन जिस प्रकार कहता है कि अपनी घटी के कारण उसने सीखा कि जिस दशा में वो है वो उसी में संतोष करता है और हर एक बात और सब दशाओं में वो तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना और घटना उसने सीखा है। प्रियो, हमें इस बात का बोध रखना होगा कि प्रभु किसी जादूगर की तरह हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म कर कर हमारी प्रतिकूल अवस्थाओं को बदल देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो हमें सामर्थ देगा कि हम हर एक दिन की प्रतिकूल अवस्थाओं का सामना बुद्धि और ज्ञान के साथ कर पाएं। उदाहरण के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एक प्रसिद्ध प्रचार की कुछ लाइनें आपके सामने बांटना चाहूँगी। उनके प्रचार के कारण लोग विद्वेष में आ गए। लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। इस प्रकार की एक बड़ी प्रतिकूल अवस्था उनके सामने जब आ खड़ी थी तो उनके कथन इस प्रकार थे, वेल, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नाउ, वी हैव गॉट सम डिफिकल्ट डेज अहेड, but it really doesn't matter with me now because I have been to the mountain top. उनका कहना था कि आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, आने वाले दिन काफ़ी कठिनाई भरे होंगे, परंतु ये सब मेरे सामने मायने नहीं रखते क्योंकि मैं पहाड़ की चोटी पर हूँ। और इस कठिनाई की अवस्था में भी वो सच में किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं थे, बल्कि वो उनकी कल्पना या सिर्फ एक मनोभाव था। मुझे पत्थर फेंके, मुझे जेल में डाल दे, इन सब अवस्थाओं में से जेल की उन कठिनाइयों भरी अवस्थाओं में भी उनके मन के विचार इस प्रकार थे कि उन्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि वो पहाड़ की चोटी पर हैं। प्रतिकूल अवस्थाएं हमें नीचे गिरा देंगी, लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मनोभाव और प्रेरित पौलुस के मनोभाव की तरह हम हमारा भी मनोभाव रखें, ताकि जब प्रतिकूल अवस्थाएं हमारे सामने आए तो हमें इस बात का बोध हो कि सामर्थवान परमेश्वर हमें ये सब कुछ सहने के लिए और हम सब कुछ सह सकें, इससे हमें सिखाता है। हम भी इसे मनोभाव के साथ सीख सकें। इसलिए प्रियो, आप किस घटी में हो, किस अवस्था में हो, भूख में हो, बढ़ने या घटने की अवस्था में हो, तो इन वचनों को आप ग्रहण करें। वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और प्रतिकूल अवस्थाओं में भी हम उन्नत मनोभाव के साथ क्रिस्त को अपने जीवन का केंद्र मानकर जीवन जीने के लिए तैयार हो और प्रभु इसके लिए हमारी सहायता करने पाए। प्रेरित पौलुस के वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे, वो हमें पढ़ाए और सिखाए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, आपकी अच्छी सीख के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बिना सवाल करे अनुग्रहित मनोभाव से सीख लेकर आपकी सामर्थ के द्वारा आपके उद्देश्य अनुसार जीवन जीने के लिए
आप हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी का दिन अनुग्रहित करें।